पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। थैंक यू वेरी मच जफर साहब, आपने वक्त दिया। सर ये बताइएगा कि अच्छी बात है कि चले मुज़ाकरात आगे चल रहे हैं, फिर आपकी जो टीम है उन्होंने कहा कि खान साहब से मुलाकात करनी है, उसके बाद दोबारा अब जो अगली सेटिंग होगी उसमें मुलाकात की भी यकीन दहानी हुकूमत ने कराई, लेकिन आपको कितनी तवक्कुह है इन मुज़ाकरात से? और अहम क्वेश्चन सर इसमें मैं आपसे जो रखना चाहता हूँ वो ये है कि क्या इन मुज़ाकरात को नॉड या हिमायत हासिल है फ्रॉम द क्वार्टर्स दैट मैटर, आई मीन एस्टेब्लिशमेंट? ये बड़ा आपका की सवाल है और मेरी नज़र में एक तो ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश तो सबकी ये है कि मुज़ाकरात से हल कोई ना कोई निकल आए, क्योंकि सियासी जमातें जब बैठती हैं इकट्ठे तो यही देखा जाता है कि कुछ ना कुछ मसला हल होता है। लेकिन प्रैक्टिकली इस केस में नज़र ये आता है कि जब तक ऊपर से नॉड नहीं आएगा, जब तक वहाँ से हामी नहीं भरी जाएगी, तो हुकूमत जो है उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो मुतालबात मान ले जो पीटीआई की तरफ से आए हैं। मुतालबात मेरी नज़र में बड़े रीजनेबल हैं, बड़े जायज़ मुतालबात हैं। कोई ऐसी मुतालबात नहीं जो कि नामुमकिन हो। एक तो ये है कि आप कमीशन बना लें, वो इख्तियार है हुकूमत का जी। कानून भी मौजूद है, हुकूमत बना सकती है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। एक इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन बैठा के, एक रिटायर्ड या एग्जिस्टिंग जज साहब को बिठा के, तो उनके थ्रू ये कमीशन अपना फैसला। और दूसरा भी मुतालबा बड़ा सिंपल है कि जिनके खिलाफ मुकदमे आपने दायर भी कर दिए हैं उनको रिहा कर दें, ताकि वो अपने मुकदमे लड़ सकें। ये कोई नहीं कह रहा कि मुकदमे ख़त्म कर दें, सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप बाहर आने में और अपनी मुकदमात जो हैं उनको उनकी पैरवी करने में, और जो तकरीबन मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मुकदमों के बगैर जो कैद हैं उनको रिहा करने में, इन दोनों चीज़ों में कोई कदगन नहीं है। हुकूमत कर सकती है अगर करना चाहे। लेकिन जिस तरह आपने पहले सवाल पूछा, अहम बात यह है क्या उनके पास इख्तियार है या उनको सर आपकी जमात के तो काफ़ी लोग की जरूरत है। मैं सुन रहा था साहबजादा हामिद रजा साहब ये कह रहे थे कि इनको हिमायत किसी ने कहा है हुकूमत को तो वो बैठे हैं हमारे साथ, वरना उन्होंने बैठना नहीं था। ही वॉज अल्यूडिंग टू वर्ड्स, वो इशारा कर रहे थे कि हिमायत हासिल है और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मामला बेहतर हों। आपके इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पार्टी के अंदर मुतज़ाद राय इस बारे पाई जाती है? देखिए, हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, लेकिन हुकूमत क्यों बैठी है उसकी एक वजह तो बड़ी वाज़ेह है, और वो ये है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। हुकूमत एक सियासी जमात पे बेस्ड है, उनके अलायज भी सियासी जमात के बेसिस पे हैं, और उनको ये भी पता है कि उनके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं है। यानी कि उनको ये मालूम है सियासतदान होने की हैसियत से कि उनके पीछे पब्लिक नहीं खड़ी, पब्लिक इस वक्त पीटीआई के पीछे खड़ी है। इसलिए उनकी मजबूरी है कि कोई ना कोई मुज़ाकरात तो वो करना चाहेंगे, वो भी इसका हल ढूंढना चाहेंगे। लेकिन मेन बात ये है क्या उनके पास इख्तियार है कि अल्टीमेटली वो इसको सॉल्व कर सकें, इसका हल कर सकें। वो जब तक ऊपर से मेरा ख्याल है उनको इजाज़त नहीं मिलेगी तो ये मुज़ाकरात चलते रहेंगे। जब वो इजाज़त मिल जाएगी तो ये मुज़ाकरात भी एक तरह कंक्लूड होंगे और उसका फिर हल निकलेगा। काबिल एहतराम बैरिस्टर अली जफर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मुतालबात जायज़ भी हैं और रीज़नेबल का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। लेकिन मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि आपके मुज़ाकरात के बाद जो मुश्तरका अलामिया जारी हुआ, मैंने उसको पढ़ा है, उस मुज़ाकरात के अलामिये में लिखा है कि अगली मुलाकात में आप तहरीरी तौर पर पेश करेंगे रिटर्न 9 मई वाली बात और 26 नवंबर वाली बात। पूछना किबला आपसे ये चाहता हूँ कि क्या बानी चेयरमैन ने मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने की इजाज़त आपको दी है? जी, मेरी नज़र में तो ये जो कल जो मीटिंग हुई उसमें ये पेश कर देने चाहिए थे रिटर्न तहरीरी तौर पे ये डिमांड्स, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी नहीं है जो नई है। ये कंडीशन वो है जो खान साहब ने पहले बड़ा वाज़े तौर पे कहा था कि मुज़ाकरात की ये कंडीशन है और ये आप ज़रूर डिमांड रेज करें। बड़ी वाज़े तौर पे उन्होंने बार बार, एक बार नहीं कई बार मेरे सामने कहा। और आखिरी बार जो मेरी मुलाकात हुई थी, मुज़ाकरात जिस दिन दोपहर को हो रहे थे उस दिन सुबह भी हुई थी, तो उनका यही मौक़िफ़ था कि ये मुज़ाकरात से ये ना समझा जाए कि हम कोई बातचीत हर फोरम पे हर पॉइंट पे करना चाह रहे हैं। पहले हमारी ये कंडीशन है, जो कंडीशन पूरी होंगी तो आगे मामला चल सकेंगे। यानी मैं समझ लूं कि खान ने ये कह दिया कि तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश कर दिए जाएं,
आर यू विद मी सर? जी, मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने कहा तो नहीं मेरे सामने कि आप तहरीरी तौर पे कर दे पेश किए, कि मेरा ख्याल है ये इख्तियार जो है उन्होंने दे दिया हुआ है मुज़ाकराती कमेटी को कि आप ये दो मुज़ाकरात आगे लेके जाएं, चाहे वो ज़ुबानी हो या राइटिंग में हो। मेरी नज़र में बेहतर ये होता है अगर आप राइटिंग में अपना एक मौक़िफ़ जो है बड़ा क्लियरली पेश कर दें, तो उससे फिर बात उस ड्राफ्ट पे या उस जो मौक़िफ़ होता है उससे आगे शुरू होती है। ये जो पूरी बैरिस्टर साहब अफवाहें फैली हुई हैं कि ये मुतालबात तहरीरी तौर पर देने से किसी जाल में फंसाया जा रहा है, ये ऐसी बातें आप तक को पहुंची हैं? देखिए, जाल में क्योंकि ये सारी जो मुज़ाकरात होते हैं ये कोई किसी बाइंडिंग नेचर के नहीं होते। जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप का जो आप जो डिस्कशंस कर रहे हैं वो आप मजबूर हैं कि उन डिस्कशंस के ऊपर ही रहें। ये डिस्कशंस का मतलब भी होता है कि आप अपना एक मौक़िफ़ पेश करते हैं, दूसरी साइड दूसरा मौक़िफ़ पेश करती है और बातचीत आगे चलती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है दुरुस्त आपकी बात के एक तरफ ये भी खदशा है कि ये ट्रैप ना हो। और ट्रैप क्यों कहा जा रहा है इसको? ट्रैप इसलिए कहा जा रहा है कि ये ना हो कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है पीटीआई को, ताकि वक्त गुजरता जाए और ये मुज़ाकरात लंबे होते जाएं और फिर अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाए, तो जो मोमेंटम बना हुआ है पीटीआई के हक में वो किसी तरह थोड़ा सा उसमें कमी आ जाए। लेकिन सर उसमें एक टाइम फ्रेम 31 जनवरी तक का दिया तो हुआ है, आपकी जमात नहीं रखा है। मेरा एक सवाल है सर, वो ये है कि जब मुज़ाकरात हुए उसके बाद मैं सुन रहा था कि वो जो आपकी कमेटी है मुज़ाकराती कमेटी, उसमें से 2-3 लोगों से ये सवाल भी है, उन्होंने ये बताया भी कि दूसरी तरफ से डिमांड ही कोई नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आ रही किस किस्म के मुज़ाकरात हैं कि आपकी तो डिमांड्स हैं, आगे से उन्होंने कहा नहीं जी हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। यूँ होता नहीं है मुज़ाकरात में, कोई चीज़ लेन देन होता है ना, गिव एंड टेक होता है। अगर उनकी आगे से डिमांड ही कोई नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो फिर सिर्फ आपकी मानने के लिए बैठे होते, मुज़ाकरात की क्या ज़रूरत है? देखिए, अभी फिलहाल तो ये वन साइडेड ही लग रहा है कि हमारी डिमांड है और हमारी डिमांड अभी एक्चुअली फाइनल डिमांड नहीं है। ये वो डिमांड है जी, हम जो चाहते हैं कि ये डिमांड्स हमारी अगर मानी जाए तो फिर हम आगे मजीद पॉइंट्स पे डिस्कस करें। तो इस वक्त मेरा ख्याल है हुकूमत ये देखना चाहती है कि हमारी इसके अलावा क्या डिमांड्स हैं और फिर अभी फिलहाल वो इन 2 डिमांड्स के ऊपर ही अपना फैसला करना चाहेगी। उनकी क्या डिमांड्स हैं अभी तक वो ना सामने आई है, ना उन्होंने कोई जिक्र किया है कि वो चाहते क्या हैं। ऑब्वियसली एक चीज़ वो चाहते होंगे और वो ये है कि ये जो गैर आईनी और गैर कानूनी और इलेक्शन का मैंडेट चोरी हुई हुकूमत है वो चलती रहे, ये तो उनकी एक ख्वाहिश होगी। लेकिन इस वक्त देखना ये है कि हमारी ये 2 डिमांड्स अगर मानी जाती हैं तो फिर उसके बाद हमारा क्या रद्द अमल होगा, वो हम फिर उस सेकंड फेज में या सेकंड राउंड में उसको डिस्क्लोज करेंगे। अभी जरूरी ये है कि जल्द से जल्द ये 2 डिमांड्स मानी जाए ताकि हम इस मुज़ाकरात को समझ सकें कि वाकई। अली भाई, लियाकत बलोच साहब ने मुझे बात करते हुए मेरे साथ उन्होंने कहा है, बानी चेयरमैन की गुफ्तगू करते हुए फरमा रहे थे कि अमेरिका नहीं, सऊदी अरब या टर्की ये रिलीफ दिला सकते हैं बानी चेयरमैन को। अमेरिका तो आपके हक में आवाज़ें उठा रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या समझते हैं कि इस्लामी ममालिक खामोश हैं, वो खामोश ही रहेंगे या कोई आवाज़ उधर से भी आएगी? देखिए, मैं 2 इस पे बड़ी वाज़ेह बातें करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि पीटीआई या बानी चेयरमैन जो हैं वो किसी किस्म की दरख्वास्त ये नहीं कर रहे किसी भी हुकूमत से कि हमें कोई सपोर्ट करे इस सारे मामले में। ये सारा इंटरनल मामला है पाकिस्तान का, ये एक हमारा अपना मामला है, हमने खुद ही हल करना है। लेकिन हम इतना ज़रूर कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल रहें, यानी कि आप किसी की साइड ना लें। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आप किसी के साथ साइड ना लें, बाकी हमारा अपना काम है। दूसरी वाज़ेह बात कर दूं कि जब आप बात करते हैं सियासत की, वहाँ तो आपको इंटरनेशनल दुनिया को न्यूट्रल ही रहना चाहिए, लेकिन जब बात आती है बुनियादी हकूक़ की या इंसानी हकूक़ की, तब फिर ये एक इंटरनेशनल इशू बन जाता है। तब ये फिर खाली पाकिस्तान का या किसी ख़ास मुल्क का इशू नहीं रहता। अगर गाज़ा में कुछ हो रहा है तो फिर ये हर शहरी जो है दुनिया का, उसका ये फ़र्ज़ है कि वो आवाज़ उठाए। तो इसी तरह जब
किसी भी जगह इंसानी हकूक या बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो फिर आवाज़ उठाना पूरी दुनिया में स्पेशली पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनका फ़र्ज बनता है। तो अगर वो आवाज़ उठ रही है, वो एंटी यानी ऐसे इक़दामात की एंटी आवाज़ होगी जो कि ह्यूमन राइट्स के खिलाफ। मिलिट्री कोर्ट से जो सजाएं हुई ना, उस पर तो जैसे यूरोपीय यूनियन ने कहा हम सिग्नेटरी भी हैं बहुत सारी ट्रीटीज़ के। उसके अलावा सर ये कि जो सजाएं हुई थी उनमें से 19 लोगों की जो रहम की अपील मंजूर हुई और उनकी गो के थोड़ी सजा रह गई थी वो माफ़ कर दी गई, तो उस पर आप क्या समझते हैं? इज इट अ CBM या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या फिर टू लिटिल टू लेट आपकी पार्टी के कुछ लोग? यानी कि पॉजिटिव, बाजवा साहब जो फरमा रहे हैं पॉजिटिव सिग्नल है। देखिए, मेरी नजर में ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। इशू ये है कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स का, और उन कॉवेनेंट्स के तहत सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत नहीं ट्राई किया जा सकता, उनको सजाएं नहीं हो सकती। जब ये सजाएं हो गई तो एक तरफ तो ये अच्छी बात है कि वो जो 19 लोग जिनकी सजाएं खत्म हो गई चले, वो एक तरह से उनके पर्सनली उनके लिए बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि जब तक ये सारे के सारे लोगों को माफ ना किया जाए या उनकी सजाएं खत्म ना की जाए, तो ये जो इशू है ये किसी तरह खत्म नहीं होगा, ये आगे चलता ही रहेगा, बल्कि बढ़ता आपको तवक्को है वैसे कि जो बाकी रह गए हैं 65 हैं या 64 हैं जितने भी, उनको भी उनकी भी मर्सी अपील, या फिर चलें वो तो उन्होंने खैर अभी तो कोर्ट ऑफ अपील में गए हुए हैं, वो उनको माफ किया जा सकता है? माफ करने को तो हर एक को किया जा सकता है। नहीं, मैं इस सेंस से पूछ रहा हूं कि किया जाएगा, ये सवाल था एक्चुअली। जी, किया जाएगा, ये इस पे मैं कोई मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन किया जा सकता है। सही। किया जाएगा या नहीं ये पता नहीं है। किया जा सकता है। आप कानून को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और आपने फरमाया है कि सजाएं जो हैं वो नहीं हो सकती, जबकि मैंने ISPR की जानिब जब देखा, वहां से जो मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि सानिया 9 मई की जो सजाएं थी उनमें 67 मुजरमान जो थे उन्होंने रहम की पटिशन जो है वो दायर की। 19 मुजरमान को पटिशन जो है उनको मंजूर कर लिया गया। अब अली भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये अफराद पार्टी की हदायत पर रहम की अपीलें कर रहे हैं, या जिसका जो दिल कर रहा है वो मादर पिदर आज़ाद है, वो रहम की अपील कर देता है, उसकी मर्जी, पार्टी उनका ज़ाती फेल है और पार्टी का इससे कोई तल्लक नहीं, कोई पटिशन करे या ना करे, क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल मैं इस पे क्लियर हूं कि जिस शख्स के खिलाफ कोई केस बना हो, वो अगर चाहता है उसको सेटल करना, अगर वो चाहता है माफ़ी मांगना और अपील की दरख्वास्त करना, या वो चाहता है मैं कंटेस्ट करूं, मैं इसको फैसला नहीं मानता, मैं इसकी अपील करूंगा, मेरिट्स पे फैसला कराऊंगा, ये उसकी ज़ाती उसकी राइट है, और ये कोई राइट पार्टी, मैं या आप या कोई शख्स नहीं ले जा सकता। तो अगर कोई चाहता है कि जाके वो इस मामले को तो वो एक्सरसाइज कर सकता है अपना ये राइट। सर जी, लास्ट क्वेश्चन है, 7 जनवरी को मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से जो केस लगा हुआ है, उससे तवक्को आपको क्या है, कंसिडरिंग के पहले एक फैसला आ चुका, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया, फिर उससे बड़ा बेंच बना, फिर वो रोक के बैठा रहा, फिर 26वें आईनी तरमीम आ गई, अगर ये सारा सीक्वेंस देखा जाए, तवक्को क्या है आपको 7 जनवरी को? देखिए, इस वक्त जो ये वाले केसेस हैं ये तो डिसाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो 26वीं तरमीम के तहत बना है, उन्होंने ये फैसला करना है। और पिछला जो ऑर्डर था जिसमें वो एक कंसेंट ऑर्डर था बाय द वे, यानी कि ऐसा ऑर्डर था कि जिसमें सारे लोगों ने मुतफक्का एक फैसला किया था और रिक्वेस्ट की थी कोर्ट को कंसेंसस के साथ कि आप फिलहाल इजाज़त दे दें कि ये अपीलें जो है हमारी सुनी जाएं, हमारी सजाएं जो हैं वो उन पे फैसला हो जाए। और शायद उनको ये तवक्को थी कि वो ये 19 लोग रहा हो गए, शायद उनको ये तवक्को थी, इस वजह से कंसेंट दी गई थी। तो अभी ये मामला चूंकि इंटरिम ऑर्डर था वो, तो फाइनल फैसला अभी अदालत ने करना है। और अगर अदालत मेरी नज़र में कानून को देखे और जो कन्वेंशंस हैं और जो तारीख है बाकी दुनिया में जो केसेस हैं, तो फिर बनता नहीं कि